सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज मैं आपको सर्वनाम करके दोहराई कराऊंगी। सर्वनाम की वीडियो मैंने आपको पहले भेजी थी, बट मैंने एक एक वेद को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगी। आज दोहराई चल रही है तो मैं खाली रिवीजन कराऊंगी, सर्वनाम की परिभाषा बताऊंगी, इसके वेदों के नाम बताऊंगी और साथ में उसके एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है बेटा। क्योंकि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी कहा था, जब मैंने संज्ञा करवाई थी, कि आप ये अक्सर गलती करते हैं, चुनते समय शब्द नहीं चुनते हैं, खाली आप क्या करते हैं कि वेद का नाम लिख देते हैं। तो इससे ना आपको चुनने का नंबर मिलेगा, ना वेद के नंबर मिलेगा, तो 0 आएगा। तो बेटर वे ये है कि आपने इसको ढंग से समझना है, कैसे लिखना है वो देखना है। तो आज हम करेंगे सर्वनाम। अब आपकी दोहराई है, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है कि वो सर्वनाम को स्वर नाम बोलते हैं। बेटे ये स्वर नहीं है, सर्व है, सर्वनाम, ठीक है। र आता है सर्वनाम। तो सबसे पहले सर्वनाम होता क्या है, जिसको आप इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, उसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर जिनकी जगह पे हमने सर्वनाम यूज करना है, जैसे मान लिया मैंने किसी का नाम लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसी का नाम ले रही हूँ, अमन यहाँ आओ, ठीक है। तो अमन जो है वो क्या है? संज्ञा। अगर मैं उस बच्चे को अमन नाम ना लेकर मैं उसको कहूँ आप इधर आओ, तो अमन की जगह मैंने किसका यूज किया? आपका। तो आप क्या है? सर्वनाम। तो सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया कि वे शब्द जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाए उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो ये याद रखना है, वे शब्द, डेफिनेशन है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अमन यहाँ आओ, और अमन की जगह मैंने क्या? आप यहाँ आओ, ठीक है। अगर मैं अपने लिए यूज करूं, मधु जा रही है तो मैं कहूंगी मैं जा रही हूँ। तो मैं, आप, ये सारे क्या है? सर्वनाम। मधु की जगह क्या यूज हुआ? मैं। अमन की जगह मैंने क्या यूज किया? आप। मैं, आप, उसका, हमारा, ये सारे क्या है? सर्वनाम। ये, वह। अगर मैं कहूँ अमन चला जाएगा और अमन की जगह मैं कर दूं वह चला जाएगा, तो वह भी क्या है? सर्वनाम, ठीक है। किसी नाम की जगह मैंने उसे प्रयोग किया। तो ये था सर्वनाम किसे कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम के वेद। सर्वनाम के वेद। तो सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें मैंने आपको बोला था पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो पहला क्या है? 3 भागों में पुरुषवाचक को बांटा गया है। तो इसका मैंने पहले आपको बताया था, ये देखो 3 पार्ट्स, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए। तो पहला क्या था? उत्तम पुरुष। दूसरा था मध्यम पुरुष। तीसरा था अन्य पुरुष।
एक्चुअली में क्या है, इसमें हम बोलने वाले, सुनने वाले, ठीक है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो तीनों ही आते हैं पुरुषवाचक में। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम मीन्स कर्ता, कार्य करने वाला, बोलने वाला, ठीक है, उसमें आता है उत्तम। तो इस समय मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, तो मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी वो सारे क्या आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसे मैं इसमें क्या यूज कर सकती हूँ? मैं, ठीक है, मेरा, हमारा, मैं, मेरा, हमारा, हम, ये सारे क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष, यानी कि सुनने वाला, श्रोतागण, ठीक है बच्चे। तो श्रोतागण में इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी, आप खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तो ये सारे क्या हैं? मध्यम पुरुष, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे क्या? पुरुषवाचक। आप, तुम, तुम्हारा, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत सारे वर्ड जो आपके लिए यूज होते हैं उनको भी क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में क्या आता है? अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वह ना कल हमारे घर आ रही है, वह कल आ रही हैं, तो वह कौन? थर्ड पर्सन, ठीक है, अन्य पुरुष। तो वो भी किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्होंने कल दिल्ली जाना है, मैं आपको बता रही हूँ उन्होंने कल दिल्ली जाना है, तो उन्होंने, उन्हें भी क्या है? थर्ड पर्सन। तो जैसे जो थर्ड पर्सन के लिए हम जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में ही ये तीनों भी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ये क्लियर हो गया बेटा? तो इसमें क्या क्या आएगा? मैं, आप, तुम, उन्होंने, उसका, वह आदि, ठीक है। मैं आज सिर्फ एग्जांपल बताऊंगी। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वे शब्द जो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए, यानी पक्के तौर पे, कंफर्मेशन के साथ। जैसे मैं बता रही हूँ, मैं लिख रही हूँ अभी, तो मैं बताऊंगी ये पेन मेरा है, ये मेरा पेन है। अब ये कंफर्म है कि मेरे हाथ में है, मेरा पेन है, तो ये मेरा पेन है। तो इसमें मैंने क्या कहा? ये, दिस, ठीक है। तो ये, ठीक है। अगर चीज दूर खड़ी है तो मैं कहूंगी वह मेरी गाड़ी है, ठीक है। तो वह, ये और वह, ये सारे क्या हैं? ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिनसे भी ये आएगा। वह मेरा घर है, वह मेरी गाड़ी है, वह मेरा बेटा है, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये पौधा मेरा है, मैंने लगाया है, ये घड़ी मेरी है। तो ये सारे क्या हैं? निश्चयवाचक, कंफर्मेशन है, जिसमें कंफर्म है, तो वो क्या है? ये, वह, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कंफर्मेशन नहीं है, अनिश्चय है, जो कंफर्म नहीं है, यानी कि वे शब्द जो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना कराएं, यहाँ पे था कराएं, यहाँ पे है ना कराएं, उसको क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आपको बताऊं, बाहर कोई खड़ा है, अब कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है, तो बाहर कोई खड़ा है। अब इसमें कोई जो है वो अनिश्चय है, कंफर्म नहीं है कि कौन खड़ा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ दूध में कुछ गिर गया, अब दूध में कुछ भी गिर सकता है, दूध में कोई चीज गिर सकती है, कोई भी चीज गिर सकती है, तो हम उसमें कुछ गिर गया, क्या गिर गया पता नहीं, तो वो कुछ। अगर मैं कहूँ
डिब्बे में से कुछ किताबें निकालो, कुछ कितनी निकालो ये तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ और कोई, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है बच्चे संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये संबंध क्या है? संबंध है जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ कोरिलेट करे, यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़े, जो शब्द, उनको क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने बोला, मैंने जो पेन खरीदा था सो टूट गया, यानी कि जिस पेन के बारे में बात कर रही हूँ वही पेन टूट गया, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस में दो सेंटेंस आए जो दोनों को जोड़ के आ रहा है, जो और सो। जो पेन खरीदा था सो टूट गया, जो गाड़ी आई थी सो चली, जो फूल खिला था सो मुरझा गया, जैसा बोओगे ऐसा काटोगे, जो आप बोओगे वही काटोगे। तो जैसा वैसा, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी बहन, जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो सो, ये सारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो, जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़े, जो सो, जैसा वैसा, ठीक है, जिसका उसका आदि। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें आंसर जो है वो संज्ञा होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए। तो प्रश्न पूछते समय भी ये याद रखना कि उसका आंसर जो है वो संज्ञा शब्द में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ये किसका पेन है, ठीक है, तो ये अमन का पेन है, राम का पेन है, श्याम का पेन है, मधु का पेन है, किसी का भी नाम आएगा ना, तो नाम क्या है आंसर में, संज्ञा, ठीक है बच्चे। तो किसका, बाहर कौन खड़ा है, क्वेश्चन है ना, बाहर कौन खड़ा। पहले मैंने बोला था कि बाहर कोई खड़ा है, कोई मीन्स मुझे पता नहीं, अब मैं कह रही हूँ बाहर कौन खड़ा है, ठीक है। तो कौन में भी क्या है, कौन में आप बताओगे किसी व्यक्ति का नाम, बाहर अमन खड़ा है, रमन खड़ा है, या किसी पशु का नाम लोगे कि वो खड़ा है, तो सारे ही संज्ञा है। तो इसमें किसका, कौन आदि बहुत सारे जो प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में क्या है, वे शब्द जो कर्ता या वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, ठीक है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें ज्यादातर 3 ही वर्ड होते हैं, जैसे अमन खुद कार चलाएगा। अब कार चलाने वाला कौन है, कर्ता कौन है, अमन, ठीक है। अमन क्या करेगा, खुद कार चलाएगा, स्वयं, ठीक है। खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम, खुद। शाम खुद कार्य करेगा, या शाम अपने आप काम करेगा, अपने आप। राम ने स्वयं गाड़ी चलाई। अब गाड़ी चलाने वाला कौन है, राम, उसने स्वयं मीन्स खुद चलाई। तो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि आपको, मुझे उम्मीद है कि ये आपको सर्वनाम जो है वो अच्छी तरह से समझ आते होंगे। लेकिन बच्चे आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती आप करते हो कि जब आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने पूछा मैं सो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको मैंने पूछा सर्वनाम चुनो और भेद लिखो, तो इसमें वह सो रहा है। अब यहाँ पे सर्वनाम शब्द है वह, आपने यहाँ पे लिख दिया पुरुषवाचक, यानी कि 3rd पर्सन के बारे में बात हो रही है, वह सो रहा है।
पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, तो आप बहुत सारे बच्चों ने पीछे में सर्वनाम भेजा था, चुनो और वेद में आपने ऐसे लिखा था, वह सो रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें सो रहा है सर्वनाम या वह है सर्वनाम या है सर्वनाम, क्या है? आपने किसी को नहीं किया, इंडिकेट किसी को नहीं किया। तो जब तक आप इंडिकेट नहीं करते, जब तक आप उसको अंडरलाइन नहीं करते या अलग से नहीं लिखते, आपको यहाँ चाहिए था ऐसे लिखते, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, या इसको अंडरलाइन करते तो मुझे पता चलता वह पुरुषवाचक है। तो यहाँ से ये क्लियर ही नहीं हो पाता कि किसको किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा शब्द जो है। अब शब्द अलग अलग हैं, 4 शब्द हैं, कौन सा शब्द पुरुषवाचक है पता ही नहीं, तो इसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वह इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ वेद का नाम अगर आप पुरुष की जगह पे निश्चित भी लिख देते हैं या निश्चयवाचक या निश्चय भी लिख देते हैं, तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा कि आपको पता है कि ये सर्वनाम है। कौन सा है ये पता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं लिखते, यहाँ ठीक भी लिख रहे हैं पुरुषवाचक, तो आई डोंट नो, मुझे तो पता ही नहीं किसको किस शब्द के बारे में आप बात कर रहे हैं, कौन सा जो शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो इसलिए ये आप बहुत बड़ी गलती पेपर में भी कॉपी में भी करते हैं। कॉपियों में भी बहुत सारे बच्चों ने इसको इंडिकेट नहीं किया है, ऐसे ही आंसर लिखा है। तो मैंने साथ में दिए थे रिमार्क्स, लेकिन आपने अब ध्यान से समझ लिया है। पेपर में बेटा ये गलती मत करना, ठीक है बच्चे? ओके बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कही हुई बातें समझ गई होंगी। तो धन्यवाद, आप आगे से अच्छी तरह से करना।